हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से डीपीएस गौतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर सांख्यिकी के अगले चरण पर आपको जो है सवालों को हल करने के बारे में बताएंगे। पिछले एपिसोड तक आपने देखा है कि आपको समांतर माध्य और माध्यिका पर आधारित क्वेश्चंस दे करके उसकी थियरीज को भी बताया गया है और उसको जो है प्रैक्टिस भी कराई गई आपको। अब आगे इसी कड़ी में आज हम बहुलक को आपके समक्ष रख रहे हैं। बहुलक जैसा कि उसका नाम ही लग रहा है, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, बहुलक यानी जिसकी बहुलता हो। तो आंकड़ों के संदर्भ में बहुलक को अगर परिभाषित करना हो तो आप कह सकते हैं कि बहुलक उस पद को कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता का मतलब जिसकी आवृत्ति जो कई बार सबसे अधिक बार आया हो, आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आया होगा जो आंकड़ा, वो बहुलक कहलाएगा। तो इसको देखने का तरीका ये होता है कि आप टेबल को देख करके ही जान सकते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जिसकी बारंबारता अधिक होगी वो बहुलक हो जाएगा। अब बहुलक वास्तव में अगर देखा जाए तो आंकड़ों में उस पद की सर्वाधिक घनत्व को दर्शाता है, यानी आंकड़ों में किसका घनत्व सबसे अधिक है ये बहुलक से पता चलता है। तो इस प्रकार से हम बहुलक को निरीक्षण के द्वारा भी जान लेते हैं। अब आंकड़े चूँकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 3 प्रकार से आपको दिए जाते हैं। एक अवर्गीकृत आंकड़ा होता है जिसमें एकाध पद होते हैं जो रिपीट हुए रहते हैं, जिनकी बारंबारता 1 से अधिक होती है। अधिकांश पद ऐसे रहेंगे उस आंकड़े में कि उनकी बारंबारता 1 ही होती है, इसलिए उनको टेबुलेट करने की ज़रूरत, सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, ऐसे अवर्गीकृत आंकड़ों का एक आपको जो है समूह मिल जाता है जिसमें अधिकांश पदों की बारंबारताएं 1 से अधिक होती हैं, और इस प्रकार वह आंकड़े का जो साइज होता है वो बहुत बड़ी साइज होती है। इसलिए उन आंकड़ों को वास्तविक रूप में हूबहू लिखना और रखना और मैनेज करना कठिन होता है, तो उनकी हम सारणी बना लेते हैं और वो अवर्गीकृत एवं सारणीबद्ध आंकड़े कहे जाते हैं। तीसरा स्वरूप जो आता है वो बहुत बड़े आंकड़ों का स्वरूप आता है, इसलिए उन्हें वर्ग अंतराल बना करके हम लोग मैनेज करते हैं और उन्हें जो है वर्गीकृत आंकड़ा कहा जाता है। तो हम तीनों आंकड़ों पर आपको समांतर माध्य भी निकालना हमने बताया था। तीनों प्रकार के आंकड़ों पर हमने माध्यिका निकालना आपको बताया है, और तीनों प्रकार के आंकड़ों पर हम आपको बहुलक निकालना बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं बहुलक में अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा। अब उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि 17, 16, 15, 17, 14, 13, 16, 15, 16, 14, 16 ये दिया हुआ है। और कहा जाए इसका बहुलक बताइए। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसका निरीक्षण कर लीजिए, और निरीक्षण करके ही आप बता सकते हैं कि किसकी बारंबारता अधिक है। जैसे आप देखिए 17 है तो 17 कितनी बार आया है? 1, 2 बार आया है। फिर 16 देख लीजिए कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4 बार आया। फिर 15 देखिए 2 बार आया है। 14 देख लीजिए 2 बार आया। 13 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता आपको 16 की दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस दिए गए आंकड़े का बहुलक 16 है, क्योंकि 16 की बहुलता है, 16 की अधिकता है, अधिकतम बार 16 आया है। तो जवानी आप उसे लिख सकते हैं कि इसका बहुलक 16 होगा। अब इसको अगर लगाने की बात की जाए तो आप लगाने में भी लिख सकते हैं कि चूंकि दिए गए आंकड़ों में 16 की बारंबारता सबसे अधिक है, जो अधिकतम 4 है, इसलिए इन पदों के दिए गए आंकड़े का बहुलक 16 होगा। आप इसको और विस्तृत थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो जितने पद दिए हैं आप सबकी बारंबारता बना दीजिए। तो टेबुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि
कि मान लीजिए हमने एक टेबल ऐसे बना दिया, यहाँ देखिए इसका हल कर दे रहे हैं। तो इस तरह से टेबल बना देंगे और टेबल में एक तरफ पद लिख दिया, दूसरी तरफ उनकी बारंबारता लिख दिया। अगर नहीं दिया, ऐसे दिया तो आप ऐसे बना सकते हैं। पहला पद क्या है? 17 है। गिन लीजिए 17 की बारंबारता कितनी है? 1 2, ऐसे देख लीजिए 2 है। फिर उसके बाद 16 है। 16 की बारंबारता देखिए 1 2 3 4, 4 है। 15 है। 15 की बारंबारता देखिए 1 और 2 है। 15 के बाद 14 पद दिखाई दे रहा है। 14 को देख लीजिए कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 14 के बाद एक दिखाई दे रहा 13। 13 की बारंबारता 1 है। आप चाहें तो बारंबारताओं का योग भी कर सकते हैं, जिसे n कह लीजिए। तो 2 4 6 2 8 2 10 1 11। गिन लीजिए कि 11 आंकड़े हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब कि कोई भी आंकड़ा आपकी गिनती में छूटा नहीं है। अगर n बराबर 11 है और ये टोटल गिनने पर भी 11 दिए हुए हैं तो दैट इज क्लियर। अब इसमें आप इस टेबल का निरीक्षण करिए और निरीक्षण करने के बाद देखिए कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता 16 की दिख रही है। स्पष्ट दिख रहा है 16 की बारंबारता 4 है। तो लिख दीजिए कि चूंकि दिए गए आंकड़ों में सोलह की बारंबारता बराबर 4, जो सबसे अधिक है। इसलिए बहुलक बराबर 16। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं कि वर्गीकृत अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़ा टेबल के रूप में हो। हालांकि टेबल हमने यहाँ बना के दिखा दिया है आपको। अगर ऐसे दिया है तो आप क्या करेंगे? उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जैसे एक टेबल दी हुई है, सपोज करिए इस तरह से टेबल है और इसमें एक तरफ पद है, दूसरी तरफ उसकी बारंबारता है। मान लीजिए पहला पद दिया है 17, इसकी बारंबारता 8 है। अगला पद है 22, जिसकी बारंबारता 10 है। फिर 28, इसकी बारंबारता 11। 32, इसकी बारंबारता 9। फिर आपका अगला पद है 38, इसकी बारंबारता मान लीजिए 6। और फिर 43, इसकी बारंबारता मान लीजिए 7 है। ये सपोज करिए कि 50 नंबर का कोई पेपर हुआ है और उस पेपर में ये पाने वाले अधिकतम मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या को टेबुलेट किया गया है। तो 17 मार्क्स पाने वाले 8 हैं, 22 मार्क्स पाने वाले 10 हैं, 28 मार्क्स पाने वाले 11 हैं, 32 अंक पाने वाले 9 हैं, 38 अंक पाने वाले 6 हैं, 43 अंक पाने वाले 7 हैं। तो इसको टेबुलेट कर लिया गया। अब ये आपको आंकड़ा दिया हुआ, कहा जाए कि बहुलक बताइए। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, केवल टेबल को निरीक्षण करने की आवश्यकता है। ध्यान से आप इसका निरीक्षण करिए और निरीक्षण करते वक्त आप देखेंगे
कि कौन सा पद है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका बहुलक हो जाएगा। और ये मैक्सिमम 1 नंबर में इस तरह के सवाल आते हैं जिसका जवाब भी 1 लाइन का है और सेकेंडों में आप इसे देख करके बता सकते हैं। तो आप देखिए बारंबारता 8, 10, 11, 9, 6, 7। स्पष्ट है कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 11 है। और ये 11 किस पद की बारंबारता अब हम देख लेंगे, वह पद 28 है। इसलिए इस सवाल का बहुलक हो गया 28। बस इतना ही आपको करना है। लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप हल करेंगे। हल करते वक्त आप लिखेंगे कि चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 11, इसलिए बहुलक 28 होगा। बस इतना ही आपको लिख देना है। तो इस तरह से ये सवाल हो जाते हैं। मेन जो मुख्य सवाल है जो आपकी परीक्षा में भी आएगा वह मुख्य रूप से वर्गीकृत आंकड़ों पर है। और वर्गीकृत आंकड़ों को हल करने के लिए फार्मूले की ज़रूरत होती है जो हम इसके आगे आपको बताने जा रहे हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ा हम लेते हैं और देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक आप कैसे निकालेंगे। तो जो वर्गीकृत आंकड़ा होगा उसमें भी पहले आप टेबल की संचयी बारंबारता निकालने की ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं। आप उसकी बारंबारता का ही निरीक्षण करेंगे और ये तय करेंगे कि बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग वह होगा जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी। यानी इसमें भी सबसे पहले आप बारंबारता के कॉलम का निरीक्षण करेंगे और जिस की जो बारंबारता सबसे अधिक होगी उसका जो वर्ग अंतराल होगा या उसका जो वर्ग होगा वह बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो जब बहुलक वर्ग आप तय कर लेंगे तो फिर आगे मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूला में सब पद रखे जाएंगे और रख करके कैलकुलेट कर देंगे तो इस तरह से बहुलक मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या है वो देखिए। मान लीजिए बहुलक को हम लोग अगर मोड है तो या मोड शब्द हम ले सकते हैं, कह सकते हैं। और ये होगा L प्लस F1 माइनस FO या F0 कह सकते हैं अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये जो है फार्मूला है बहुलक का, ये बहुलक का फार्मूला है, सूत्र है इसका। अब इसकी मीनिंग क्या है हम आपको बता दे रहे हैं, वो देख लीजिए मीनिंग। जहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। ध्यान रखिएगा ये जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है यानी यही सबसे अधिक बारंबारता होगी। जो सबसे अधिक बारंबारता वाला पद होगा वही बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। बारंबारता है F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। तो इस तरह से आपको जो है
सभी इसमें जो संकेताक्षर यूज हुए हैं वो क्या हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। अब इस पर हम आपको पहले एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो इसको आप जान लीजिए। एक तो साधारण क्वेश्चन आएगा, कोई टेबल दे दी जाएगी, सारणी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इससे आप बहुलक ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। फिर यहाँ जैसे ले रहे हैं, प्रश्न है ये उदाहरण के लिए, दिए गए आंकड़े से बहुलक ज्ञात करें। आंकड़ा क्या दिया है वो देखिए, यहाँ हम बना दे रहे हैं आंकड़ा। ये प्रश्न का ही ये हिस्सा है। इस प्रकार यहाँ पर टेबल बन जाएगी। ये पद हो गया और ये बारंबारता है। तो पहला पद मान लीजिए 0 से 10, दूसरा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया। इनकी बारंबारताएं ले रहे हैं। 0 से 10 की बारंबारता 6, 10 से 20 की 10, ये हो गया 12, और ये हो गया 11, इस 6 को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 7 कर लीजिए, 40 से 50 की 10। तो इस प्रकार ये 50 हो रहा है टोटल बारंबारता का। अब इसका निकालना है आपको बहुलक। तो बहुलक निकालना है, चलिए इसको देखिए हल कर रहे हैं। हल करते वक्त पहले इस टेबल को हम वर्टिकल शेप में बना लेते हैं। तो टेबुलेट कर रहे हैं यहाँ पर फिर से। हालांकि इस शेप में भी लिख सकते हैं ऐसे लेकर के, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ वर्टिकल शेप ले रहे हैं इसका। ये पद है जिसको मान लीजिए x अक्षर से व्यक्त करते हैं, और ये बारंबारता है जिसको f अक्षर से लिख रहे हैं। तो 0 से 10, या पद कहने के बजाय इसको वर्ग अंतराल ही कहिए, वर्ग अंतराल CI क्लास इंटरवल। 0 से 10 इसकी बारंबारता 7 है, 10 से 20 इसकी बारंबारता 10 है, 20 से 30 इसकी बारंबारता 12 है, और 30 से 40 इसकी बारंबारता 11 है, 40 से 50 इसकी बारंबारता 10 है। ये योग है, यानी n बराबर, जोड़ लीजिए, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 50 है। तो इस तरह से हो गया। अब हम निरीक्षण करेंगे। हमने आपको बताया था अभी ये सूत्र को समझाते वक्त कि जो टेबल दी जाएगी उस टेबल का निरीक्षण कर लेंगे, और निरीक्षण करते वक्त क्या देखेंगे कि कौन सा वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। यानी सबसे पहले आप बारंबारता का निरीक्षण करके बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे, उसके बाद फार्मूले पर आएंगे आप। तो हम देख रहे हैं कि बारंबारता के कॉलम को हम देख रहे हैं ध्यान से। तो 7 10 12 11 10 ये बारंबारताएं लिखी हैं। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता हमें क्या दिख रही है? 12 दिख रही है। ये 12 तो 12 तीसरे क्रमांक पे है, तीसरे क्रमांक पे 20 30 है। इसका मतलब 12 बारंबारता का वर्ग अंतराल क्या है? 20 30, यानी बहुलक वर्ग हो गया 20 30। मतलब जो बहुलक आएगा आपका 20 और 30 के बीच में आएगा। तो आप यहाँ उसको पहले नोट करेंगे, चूँकि सबसे अधिक बारंबारता बारह है, जो वर्ग अंतराल
20-30 से है, इसलिए बहुलक वर्ग। अब इस प्रकार बहुलक वर्ग का निर्धारण आपने कर लिया। बहुलक वर्ग बराबर हो गया 20 से 30। अब जब बहुलक वर्ग का निर्धारण आपने कर लिया तो इस बहुलक वर्ग में एक निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा है। तो हम इसकी निम्न सीमा को ही यल मानेंगे। तो अब मान ले रहे हैं यल बराबर हो गया 20। हमने यहाँ देखिए लिखा है F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग हो गया 20-30, तो इसकी बारंबारता क्या है 12 है। तो F1 बराबर 12 हो गया। F0 हमने क्या लिखा है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हमारा है 20-30, तो ठीक उसके पहले क्या होगा 10 से 20 होगा। ये 20-30 है तो ठीक इसके पहले 10 से 20 होगा, तो उसकी बारंबारता 10 है। तो F0 बराबर 10 हो गया। इसी तरह से F2 लिखा गया है बहुलक वर्ग के ठीक बाद। तो बहुलक वर्ग 20-30 है तो उसके ठीक बाद क्या आएगा 30-40 आएगा। तो 30-40 की बारंबारता 11 है। तो आपको सभी चीज़ें मिल गई, यल मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। नहीं मिला अगर कोई चीज़ तो H क्या है, वर्ग माप है। H के बारे में हमने यहाँ लिखा नहीं है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, H जो है वर्ग माप है। वर्ग माप यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को वर्ग माप कहते हैं, इसके पहले भी बताया गया था। तो बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 30 और निम्न सीमा 20, 30 और 20 का अंतर ले लेंगे 10 आएगा। ये सब में समान है तभी ये फार्मूला काम करेगा, ये वर्ग माप हमेशा समान रहेगी। तो 20 और 30 को आप ले लिया आपने और H का मान हो गया 10, H बराबर 10 हो गया। सभी मान आपने नोट कर लिया। अब हम बहुलक निकालेंगे MO। मान रख देंगे इसमें यल की जगह 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 अपान 2F1 यानी 2 गुणे 12 माइनस F0 10 माइनस F2 11। F2 11 होगा इंटू H का मान 10 है। तो आ जाएगा M0 बराबर MO, ये बहुलक है तो ये आएगा। अब गुणा भाग कर लीजिए 20 प्लस देखिए 12 से 10 घटेगा तो 2 होगा और ये 12 दूना 24 माइनस 10 और 11 चूँकि दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा 21 हो जाएगा गुणे 10। तो इम्प्लाइज दैट MO यानी बहुलक इक्वल टू 20 प्लस 10 गुणे 2 20 हो गया बटा 24 से 21 घटा दीजिए तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 से 20 में भाग दे दीजिए तो भाग देंगे आप तो 3 छक 18 6.6666 ऐसे आता जाएगा। तो आवर्ती दशमलव आपने पढ़ा है तो 6.67 उसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6.67, इस प्रकार हो जाएगा 26.67। ये बहुलक आंसर आएगा। तो आपने देखा भी कि ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो इस तरह से बहुलक पूरा हो गया। अब बहुलक के बाद अभी हम आपको तोरण बनाना बताएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुलक के बाद जो आपके पाठ्यक्रम में है वो सांख्यिकी का अंतिम पार्ट है, तोरण खींचना है। तोरण यानी संचयी बारंबारता वक्र। ये जो संचयी बारंबारता वक्र होता है ये संचयी बारंबारताओं का आलेख बनाया जाता है, जो ग्राफ खींचा जाता है उसे संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। और संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए आपको वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा x अक्ष पर और संचयी बारंबारता को y अक्ष पर लेकर के वक्र खींचना होता है। और इस प्रकार जो बिंदु प्राप्त होते हैं ग्राफ पर उनका निष्कोण वक्र जो होगा वो संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है या तोरण कहलाता है। ये 3 प्रकार से बनता है।
इसमें एक जो है एकदम सिंपल लेवल पे तो प्रश्न आते हैं कि कोई आंकड़ा दे दिया जाएगा, जैसे ये सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़े से संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। देखिए वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दिया। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता लिख दी। इसमें दो और प्रकार के सवाल ऐड किए जाते हैं। जैसे अगर कह दिया गया कि आंकड़े से कम प्रकार का तोरण बनाइए, या कह दिया जाए से अधिक प्रकार का तोरण बनाइए, तो से कम प्रकार और से अधिक प्रकार ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप हो जाता है। इसको हम अगले वीडियो में आपको देंगे। यहाँ साधारण सा जो सवाल आता है, सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं, उसको पहले हम लेते हैं जिससे कि आप उसे समझ सकें। तो सिंपल लेवल पर इसको हल करने के लिए पहले हम लोग संचयी बारंबारता टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल ले लेते हैं और टेबल को हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, वर्टिकल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल को CI भी कहा जाता है, क्लास इंटरवल। बारंबारता को हम यहाँ F अक्षर लिख रहे हैं और संचयी बारंबारता को CF लिखेंगे। CF ये संचयी बारंबारता है। ये संचयी बारंबारता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी इंग्लिश होती है, तो उससे ये CF ले लिया जाता है। देखिए बारंबारता ये वर्ग अंतराल है 0 से 10, जिसकी बारंबारता 4, 10 से 20 बारंबारता 10, 20 से 30 बारंबारता 25, 30 से 40 बारंबारता 8, 40 से 50 बारंबारता 2। जो बारंबारता का योग है इसको कर लीजिए 4, 10, 14 और 25 और 14 39, 39, 8 47 और 2 49। 8 2 9 5 14 4, 8 2 10 5 15 4 19 और 2 1 3 1 4 49 हो गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे हम। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले वर्ग की संचयी बारंबारता वही होगी जो बारंबारता होती है, तो 4 हो गया। अब 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 25 जोड़ेंगे तो ये 39, फिर 39 में 8 जोड़ेंगे तो 47, 2 जोड़ेंगे 49। ये देखिए आप, तो ये से अधिक प्रकार भी हो जा रहा है एक तरह से। जैसे 4 क्या है 0 से अधिक, 14 क्या है 10 से अधिक कह सकते हैं इस तरह से, या 20 से कम है इस तरह से लेते जाते हैं। कम का प्रकार भी इसको मान सकते हैं। 10 से कम 4 ठो, 20 से कम 14, 30 से कम 39, तो इस तरह से ये होता जाएगा। 40 से कम 47, 50 से कम 49, तो ये से कम प्रकार भी इसमें इंक्लूडेड है। हालांकि इसको फिर अगले जब वीडियो में हम बताएंगे तो आप करना दिखाएंगे। हमने आपको बताया था कि जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो x अक्ष पर क्या लेंगे, x अक्ष पर खींचने के लिए हमने कहा था कि वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा, अंतराल की अधिकतम सीमा कोई x अक्ष पर, और y अक्ष पर हमने बोला था आपको क्या लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, संचयी बारंबारता। और आप ग्राफ खींचना जानते हैं, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा था। जब कोई भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो जो आंकड़ा लेना है उसके लिए ग्राफ पर एक फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है एक स्क्वायर शेप में उसके खाने होते हैं, वो इकाई होती है। तो एक खाना बराबर या एक इकाई बराबर ग्राफ के एक खाने के बराबर कितना आप मान रहे हैं अपना पैमाना, उस हिसाब से ग्राफ को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो वो पैमाना भी यहाँ आप यूज करेंगे। चलिए हम देखिए यहाँ कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि अब ग्राफ तो यहाँ है नहीं तो ब्लैक बोर्ड पर ही लेंगे, आप ग्राफ पे करिएगा।
और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। आप नीचे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा, यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं संचयी बारंबारता, ये लिख सकते हैं इस साइड में, या यहाँ लिख दीजिए वर्ग अंतराल। इधर आप लिख सकते हैं ऐसे एरो लगा के संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लिख सकते हैं। तो संचयी बारंबारता देखिए 4 से शुरू है और अधिकतम 49 तक गई है, यानी कि हमें यह जो है अधिकतम 50 तक लेना है। तो हम चाहें तो 5-5 का भी ले सकते हैं, 5-5 का लेंगे तो 10 खाना हमें लेना होगा। तो हम पैमाना लेते हैं और x अक्ष पर देखिए अधिकतम क्या है 10, 20, 30, 40, 50। तो x अक्ष के लिए हम फार्मूला ले लेंगे, माना यहीं लिख दे रहे हैं, माना x अक्ष पर एक खाना बराबर 10 इकाई, 10 वर्ग अंतराल, और y अक्ष पर फार्मूला ले लीजिए, एक खाना बराबर 5 संचयी बारंबारता ले लिया। तो इस प्रकार इसको 0 कर लिया, तो यहाँ 10, 20, 30, 40 और 50। यह कोशिश करना है आपको, नाप के लेना है कि एकदम बराबर आए। ग्राफ पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ इसको भी चलेंगे तो एक एक खाना हमने लिया है, तो सेम साइज में एक एक खाना, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, इस तरह से ले लिया जाता है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा हमें लग रहा है, क्योंकि 50 वहाँ तक जा रहा है, तो इस पैमाने को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। आपको पहले हमने बता दिया है, आपको वीडियो में दिखेगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। खींचते वक्त यहाँ से हम हटा दे रहे हैं इस पैमाने को, आपको पहले बताया जा चुका है, वीडियो में आएगा। अब इसे आप देखिए, तो अब आप जब देखेंगे इसको खींचते वक्त, अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल का कोई काम नहीं रह गया है। हम इधर वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा देखेंगे और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो 10 के लिए कितना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? 4 है। तो अब आप देखिए x अक्ष पर ये पॉइंट 10 है और ये पॉइंट 5 है। ये 0 से 5 ये 5 भाग में बांटना है। तो 1, 2, 3, 4 एक अंदाज कर लेंगे तो 4 लगभग यहाँ पे आ रहा है और ये 10 है। तो इसको दोनों के सीध में आपको इस तरह से एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। चाहे तो ऐसे क्रॉस लगाइए छोटा सा, ये हो गया। फिर इस तरह से 20 पर 14 है, ये 20 है और ये देखिए 15 है। ग्राफ पे एकदम ये स्पष्ट कटिंग दिखाई देगी, ये पॉइंट दिखेगा जहाँ दोनों तरफ से स्क्वायर आके कटेगा। स्केल से भी इसको कर सकते हैं। तो ये जो है बीस के लिए ये पॉइंट हो गया 14 का। इस तरह से 30 के लिए 39 का पॉइंट है। ये 39 है और इस प्रकार से 40 पर 8 है। 40 पर 8 जो है 10 के पास ही आएगा। सॉरी 8 नहीं, 40 पर 47 आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है 40 पर 47। तो 47 के लिए ये 45 है और इससे थोड़ा सा ऊपर ये हो गया 47 और 50 पर आप जाएंगे 49 पर।
तो ये हो गया 49, इस तरह से है। अब ये निष्कोण वक्र आपको लेना है जो इस तरह से चलेगा, इस तरह से लाइन आपने बना दिया। तो यह जो बनेगा ये त्वरण है, संचयी बारंबारता वक्र है। इसका प्रयोग आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट के कमेंट्री आती है उसमें वो इसके द्वारा भी दोनों चीज़ को एक साथ दिखाते हैं। क्या क्या कि कब कब विकेट डाउन हो रहा है और रन रेट ओवर वाइज कैसे कैसे बढ़ता गया। जैसे 10-10 ओवर का आप देख सकते हैं, शुरू के 10 ओवर में यहीं तक ग्राफ है, यानी रन रेट स्लो चला है। 10 से 20 में यहाँ तक पहुँचा है, 20 से 30 में बहुत तेज़ी से, देखिए ये सीधे वर्टिकल हुआ है, 20 से 30 में बहुत ज़्यादा रन बना है, 30 से 40 में थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, 40 से 50 में फिर ऊपर भाग गया है। और जितने पॉइंट्स हैं उन्हें विकेट का गिरना आप मान सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप विकेट का गिरना मान सकते हैं। तो इस तरह इस फिगर का प्रयोग आपने देखा है, आपको याद आ जाएगा, आप ध्यान लगाइए तो आपको कमेंट्री रनिंग सुनाई देने लगेगी कान में। तो इनका प्रयोग होता है। और भी चीज़ें हैं जो आपके 10 के कोर्स में नहीं हैं, वो कक्षा 9 में चली गई, जैसे आयत चित्र है, बारंबारता बहुभुज है, इसलिए उसका डिस्कशन यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। ये हो गया। अब इस पर जो और से कम प्रकार और से अधिक प्रकार दोनों जो है अगले वीडियो में, और साथ में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को भी लिया जाएगा और इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखने के बाद आपको अगर समझ में आता है तो अपनी फीलिंग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत है तो उसे भी लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए करिए और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं, आज का यहीं तक।